ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 20वां मंत्र है। धान्यमसि धुनुहि देवान् प्राणाय तो दानाय त्वाभ्यानाय त्वा दीर्घमनु पर्षीति मायुषे धाम देवो व सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णा त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वां महीनां पयोषि। बड़ी सुंदर चर्चा इस मंत्र में भी आई है और कहा गया है कि जो यह यज्ञ से शुद्ध किया हुआ अन्न, जल और पवन आदि हैं, वे सबकी शुद्धि बल, पराक्रम और दृढ़ दीर्घ आयु के लिए समर्थ होते हैं। कहते हैं यज्ञ से जो सुगंधि पहुँचती है और इससे वातावरण शुद्ध होता है, जल और वायु की शुद्धि इनसे होता है। तो ये शुद्ध वायु क्या होते हैं? ये सब की शुद्धि बल, पराक्रम और दीर्घ जीवन के लिए समर्थ हो जाते हैं। इनसे दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। इससे सब मनुष्यों को यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि नित्य जो है यज्ञानुष्ठान किया करे तथा परमेश्वर की प्रकाशित की हुई जो वेद चतुष्टयी अर्थात चारों वेदों की वाणी है, उसके प्रत्यक्ष कराने के लिए ईश्वर से अनुग्रह की इच्छा करनी चाहिए कि हम चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, अपना पुरुषार्थ करना चाहिए और जिस प्रकार परोपकारी मनुष्यों पर ईश्वर कृपा करता है, वैसे ही हम लोगों को भी सब प्राणियों पर नित्य कृपा करनी चाहिए। सब प्राणियों के हित की बात करनी चाहिए, सब प्राणियों पर कृपा करनी चाहिए। और वेद को न जानने से लोग अनेक प्राणियों का हनन कर देते हैं, मार करके खा जाते हैं। तो ये मंत्र हमें स्पष्ट बता रहा है कि जिस प्रकार से ईश्वर की कृपा सब पर रहती है, ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य को भी समस्त प्राणियों के हित की बात करनी चाहिए, उनकी प्राणों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। अथवा जैसे अंतर्यामी ईश्वर आत्मा और वेदों के सत्य ज्ञान तथा सूर्यलोक संसार में मूर्तिमान पदार्थों का निरंतर प्रकाश करता है। सूर्य निरंतर प्रकाशित देता रहता है। परमात्मा वेदों का ज्ञान मनुष्य को जीवन में सृष्टि के आरंभ में दे देता है और सूर्य निरंतर प्रकाशित करता रहता है, प्रत्येक प्राणी के हित की काम करता है। वैसे ही हम सब लोगों को परस्पर सबके सुख के लिए संपूर्ण विद्या मनुष्यों को दृष्टिगोचर करा के नित्य प्रकाशित करनी चाहिए। स्वयं पढ़ करके सबको इस वेद ज्ञान को बांटने का प्रयत्न करना चाहिए, सबको दृष्टिगोचर कर सबको दिखाना चाहिए और उनसे हमको पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य आदि अनेक उत्तम उत्तम सुखों को उत्पन्न निरंतर करते रहना चाहिए। तो कितनी बढ़िया चर्चा इस मंत्र में आई है कि हमको यज्ञ निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से जल और वायु की जो शुद्धि होती है, उससे जल वायु की शुद्धि से ही हमें जो है उत्तम आहार, उत्तम व्यवहार जीवन में करने को मिलता है और उससे मनुष्य के आत्मिक बल, शारीरिक बल और दीर्घ जीवन की कामना सिद्ध होती है। तो इसलिए वेद में मंत्र भी आया है कि तचक्षुर्देव हितम, हम 100 साल तक जीने की कामना करें। लेकिन 100 साल तक जीने के लिए
निरंतर यज्ञ भी करते रहें, तभी जाके आयु दीर्घ होगी। और अपने को बलिष्ठ बनाने का प्रयास करते रहें, अपने जीवन को उन्नत में बनाने का प्रयास करें, अभक्ष्य पदार्थों को त्याग दें। यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया है कि प्रत्येक प्राणी के हित की बात करनी चाहिए, प्रत्येक प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। ये मनुष्य का कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक प्राणी की रक्षा के लिए कार्य करता रहे, उनको किसी प्रकार की हानि कष्ट न पहुंचाए, तो जीवन सफल और सार्थक होता है। वेद ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। आइए आज की चर्चा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओम